अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं दही बल्ले और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार से झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले जो है बेसन लिया है 2 कप और एक आधा कप, यानी टोटल 2.5 कप हमने वो लिया है बेसन। बेसन को पहले अच्छी तरह से हमने छान लिया था। उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून हम नमक शामिल करेंगे और लाल मिर्ची का पाउडर आधा चम्मच और 1/3 टीस्पून इसमें हमने जो है ना हल्दी शामिल की है और बेकिंग सोडा 1 टेबलस्पून। इसमें वैसे तो बेसिक सा बस एक नमक भी डाल सकते हैं, सिर्फ नमक डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए इसमें रेड चिली का पाउडर भी शामिल किया है और थोड़ी सी हल्दी भी शामिल कर दी है। और जो बेकिंग सोडा है वो थोड़ा ज़्यादा डाला है इसमें 1 टेबलस्पून, ताकि ये अच्छे से फूले फूले से बने। इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसका जो डो है, मिक्सचर जो है इसका बना लिया है। इस तरह से बहुत पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ी देर हम इसे स्टे देंगे, उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसे फ्राई कर रहे हैं। एक फ्राइंग पैन में हमने ऑयल डाल के उसे दरमियानी आंच पर गरम किया था। दरमियानी आंच पे इसकी जो है ना आंच होनी चाहिए, बहुत तेज़ आंच पे ये जलने लगेंगे और फूलेंगे नहीं। इस तरह से आप वक्फे वक्फे से थोड़े थोड़े करके डालते जाएंगे, ये थोड़ा सा फूलना शुरू हो जाएंगे। फिर बहुत ही आसान सी रेसिपी है दही बल्ले की, और ये बहुत अच्छे बनते हैं। घर में जब भी हम बनाते हैं तो बहुत मज़े से सब खाते हैं, छोटे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं इसे। थोड़ी देर के बाद इसे हम पलट लेंगे। इस तरह इसका बहुत अच्छा सा कलर आएगा। हल्की आंच पे आपने इसे पकाना है। ये देखें, क्योंकि इसमें हमने बेकिंग सोडा शामिल किया था तो ये अच्छे से फूले फूले से बन रहे हैं। इसे तकरीबन 2 मिनट के बाद हमने पलटना स्टार्ट किया था। ये देखें, सारों को अच्छी तरह से हमने उसका जो साइड चेंज कर लिया उसकी। इसके बाद तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे इस तरह। इसके बाद ये देखें, ये इसकी जो दूसरी साइड है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, पक चुके हैं। तो हम इन्हें निकाल लेंगे। अब सारे एक एक करके हम बारी बारी निकाल लेंगे। ये देखें, बहुत अच्छे से क्रिस्पी से हैं। अभी इन्हें हम फ्राई करके एक साइड पे रखते जाएंगे। तो ये जो बल्ले हैं वो सारे हम पहले तैयार कर लेंगे, उसके बाद इसे हम पानी में डालेंगे। तो अब हम ये जो हैं बल्ले, इन्हें हम बारी बारी पानी में शामिल कर देंगे। पानी में इसलिए डालते हैं कि ये थोड़े सॉफ्ट से नरम से हो जाएं। ये अपने अंदर थोड़ा पानी एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं, जो हमने बेकिंग सोडा डाला था उसकी वजह से ये। उसके बाद 1 आध मिनट के लिए इसे पानी में ही रहने देंगे। उसके बाद इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह दबाकर इसे, इसका जो पानी है वो निचोड़ लेंगे। इस तरह ये बहुत सॉफ्ट से अच्छे से बल्ले हमारे बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये सारे बल्ले इस तरह से हम पानी में डाल के उसको 1-2 मिनट के बाद छोड़ने के बाद ये सारे हमने निकाल दिए हैं। अब एक अलग से बोल में हमने 3 कप जो है ना दही लिया है। दही को अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे, इसमें कोई लम्स नहीं ही रहना चाहिए। ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी नरम मुलायम सी दही हम तैयार कर लेंगे इस तरह इसको फेंट के। दही को फेंटने के बाद इसमें हमने आधा चम्मच इसमें हमने तकरीबन नमक का शामिल कर दिया है। और 1-2 मिनट के बाद हमारी दही अच्छी से बिल्कुल नरम मुलायम सी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे प्रिपेयर कर लेंगे एक प्लेट में। इस तरह से बल्ले रखेंगे, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी इसमें अनियन, थोड़े से बॉयल्ड इसमें जो है ना हमने आलू शामिल किए थे, उसके ऊपर से हम इस तरह दही को फैला के डाल देंगे। थोड़ी सी इसमें सब्ज़ मिर्चें, थोड़े चॉप टमाटोज़ हैं वो गार्निशिंग के लिए हमने डाले थे। इसमें ग्रीन चटनी है वो तकरीबन आधा चम्मच इसमें हमने शामिल कर दिया है। और ये इमली की चटनी है, खट्टी मीठी सी, बहुत ज़बरदस्त सी, होममेड है, हमने घर में बनाई है, बहुत अच्छी सी है ये भी। इसे भी हमने 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जितना हमने शामिल कर दिया है। उसके बाद थोड़े से और टमाटोज़ वगैरह शामिल किए और उसके ऊपर आखिर में हमने चाट मसाले से बहुत अच्छा सा इसको गार्निश कर लिया है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।